हेलो एवरीवन, आप सभी का सिलेक्शन गंज पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो आपका एग्जाम है वो 11 फरवरी को होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए क्विक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर डिस्कशन किया जाएगा। और उसी क्रम में आज हम 2016 का सामान्य हिंदी पेपर को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पूछा गया है चना का तत्सम रूप। चना का तत्सम रूप, ऑप्शन ए चणक, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चाणक या ऑप्शन डी चणाक। ठीक है, लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि ये जो तत्सम है, तत्सम तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, जिसका जो आप अर्थ देखेंगे वो हो रहता है ज्यो का त्यो, ज्यो का त्यो। साथ ही तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से डायरेक्टली यानी कि सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा तत्सम की शब्दों की जो ध्वनि होती है वो हिंदी भाषा में ठीक वैसे ही रहती है जैसे कि संस्कृत भाषा में। यहां पर चना का हमने आपसे तत्सम रूप पूछा है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चणक। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। आपको तत्सम रूप इसमें बताना है। ठीक है, किसका? चबूतरा का। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है चरवर्तर, ऑप्शन बी चरबूतरा, ऑप्शन सी चारवर्तरा, ऑप्शन डी चतवाल। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी चतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक तद्भव शब्द पिक करना है। फर्स्ट है पूंजी, सेकंड वन नयन, ऑप्शन सी मूर्ख या फिर ऑप्शन डी शकुन। यहां पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेंत का तत्सम रूप है। क्या बताना है आपको? तत्सम रूप बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए वेंत, ऑप्शन बी वेत्र, ऑप्शन सी वेंत्र या ऑप्शन डी वेंत्रो। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलेंगे, उसके बाद इसके ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से देखना है। यहां पर आपका सही जवाब होगा वेत्र, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसके लिए आपको एक शब्द यहां पर बताना है। किसकी? युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन 1 योद्धा, ऑप्शन बी युद्धग्रत, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी युयुत्सु। यहां पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए तैराक, ऑप्शन बी तितुरशु, ऑप्शन सी तारक या फिर ऑप्शन डी तारनाक। ध्यान से क्वेश्चंस को देखते चलेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है तितुरशु। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब एक तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द यहां पर बताना है। ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी आतुर, ऑप्शन सी अतिथि या ऑप्शन डी अजिर। यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए अटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, ऊन का यहां पर आपको तत्सम रूप बताना है। किसका? ऊन का। उन्नय, उन्नय, ऊरण या फिर ऊन। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं। आपको ऊन का तत्सम रूप बताना है।
यहाँ आपका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऊन। ऑप्शन डी, ऊन। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन को देखेंगे। थाली का तत्सम रूप बताना है आपको। थाली, थालिका, थ्याली या थाली। यहां पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन ए, थाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जामुन का तत्सम रूप है। किसका? जामुन आपसे पूछा गया है, इसका भाई तत्सम रूप आपको बताना है। यामुन, यामुन, जम्बू या जामुन। किसका? जामुन का आपका तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन सी, आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, जम्बू। ऑप्शन सी, जम्बू। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। एक तत्सम शब्द है। अनहित, विनती, डाकिनी या फिर अटारी। अनहित, विनती, डाकनी या फिर अटारी। यहां पर आपका जो ऑप्शन रहेगा, जो सही ऑप्शन है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, डाकनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। एक तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए, पंजर। ऑप्शन बी, पंचाली। ऑप्शन सी, पंडित या ऑप्शन डी, पंजीरी। ठीक है। तद्भव शब्द आपको यहां पर बताना है। यहां पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, पंजीरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है वह विद्यार्थी है। ऑप्शन बी का कहना है वह लड़का विद्यार्थी है। ऑप्शन सी, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। और ऑप्शन डी, वह परिश्रमी भी है। यहां पर आपका सही जो जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, वह विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। एक विशेषण शब्द नहीं है। कैसा विशेषण? लजीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। यहां पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, लांछन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। यह आपको वाक्य दिया गया है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष्य देखना है आपको। ठीक है। किसको? विशेष्य को देखना है। कठोर, अशोक, हृदय या फिर मोम। क्वेश्चन नंबर 15 ये हम देख रहे हैं। यहां आपका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन सी, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेष्य नहीं है। विशेष्य नहीं है। यहां ऑप्शन ए कहता है श्रव्य। ऑप्शन बी, सर्व। ऑप्शन सी, गर्व। ऑप्शन डी, भव्य। यहां आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, गर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। आपको क्या देखना है? विशेषण शब्द। पहला, इंद्रिय। ऑप्शन बी, इंद्रिक। ऑप्शन सी, ऐन्द्री। ऑप्शन डी, ऐन्द्रिय। यहां पर सही जो जवाब है ऑप्शन डी, ऐन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है। क्या नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, बहुरूपिया। ऑप्शन बी, बातूनी। ऑप्शन सी, बादामी या फिर ऑप्शन डी, बांका। ठीक है। यहां एक बारी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देती हूं। एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन आपको। नीचे निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, चूज करना है। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन सी, बादामी।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्यार्थ को उठे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म क्या है, शुद्ध है? ऑप्शन ए भक्त था भगवान, ऑप्शन बी करुण तथा दर्यार्थ, ऑप्शन सी भक्त वत्सल तथा भगवान, ऑप्शन डी पुकार तथा भगवान। यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी पुकार तथा भगवान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना क्या है, जगा दी। इस वाक्य में आपको बताने हैं कितने विशेष्य हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 6। यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वरदान, या फिर वरद, या फिर वरदायक, ऑप्शन डी वर्णीय। यहां पर सही जो जवाब है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए वरदान। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। क्या बताना है आपको? विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी महत्। यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन डी महत्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है, आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए अति सौरभ, ऑप्शन बी सहकार, ऑप्शन सी अंबु, ऑप्शन डी रसाल। यहां आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी अंबु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ऑप्शन बी सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, ऑप्शन सी अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, ऑप्शन डी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। यहां जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। किसका पूछा है? पत्थर का। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन सी पशम, ऑप्शन डी पाहन। यहां जो आपका सही जवाब है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी पशम। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। किसका? यमुना का। ऑप्शन ए रविजा, ऑप्शन बी तनुजा, ऑप्शन सी सूर्यजा, ऑप्शन डी अर्कजा। यहां जो आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी तनुजा। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द किसका शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ललाटाक्ष, ऑप्शन बी गंगाधर, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी शशधर। यहां आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी शशधर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो देखेंगे। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पूछा है आपको? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए निम्नगा, ऑप्शन बी त्रिपथगा, ऑप्शन सी कुलंकषा, ऑप्शन डी कुलवती। यहां जो आपका सही जवाब रहे वो रहेगा आपका ऑप्शन बी त्रिपथगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे।
निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पूछा है अब आपको? विष्णु का। ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी कमलाकांत, ऑप्शन सी कमलापति, ऑप्शन डी कमलासन। यहां जो आपका सही जवाब है वो रहेगा ऑप्शन डी कमलासन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी हाटक, ऑप्शन सी हिरण्या, ऑप्शन डी कलधौत। यहां पर सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी हिरण्या। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो रहेगी पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।